दोस्तों, आप अगर कहीं शॉपिंग करने के लिए निकलते हो, आप एक शॉप में जाते हो, वहां शॉपिंग करते हो, उसके बाद वहां से निकलते हो, दूसरे शॉप में जाते हो, तीसरे शॉप में जाते हो। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको याद आता है, ओहो, आपने जो प्रोडक्ट्स खरीदे थे वो तो वहां छूट गए हैं, उस शॉप में छूट गया। आप वहां वापस आते हो और उनसे कहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट यहां पर छूट गया है, प्लीज उसे मुझे वापस कर दीजिए। तो वो शॉपकीपर आपके सामने एक कंडीशन रख देता है। वो कहता है कि मैं आपके प्रोडक्ट तभी दूंगा जब आप मेरे यहां से दूसरा सामान खरीदो, कुछ प्रोडक्ट मेरे दुकान से लो, तभी मैं आपके सामान को आपके साथ वापस करूंगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं लड़ पड़ूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये कहानी आपके सामने क्यों नरेट कर रहा हूं, इस तरीके के सवाल क्यों कर रहा हूं। तो भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बार ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को जो है उनका लुक्स डिफरेंट देख करके उनके साथ कुछ इस तरीके का हरकत किया जाता है। और ऐसे ही घटना हमारी एक बहन के साथ दिल्ली के अंदर हुआ है। नॉट ओनली एक बहन, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक बहन ने ये बात जो है वो शेयर किया है। क्या है सारी बात, उन्होंने किसको कहा, वो उनके साथ क्या क्या हुआ, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, आप व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ लड़ाई या उनके साथ बुरा व्यवहार करना, उनको तकलीफ देना, ये तो एक कॉमन सी बात इंडिया के अंदर में हो गई है। लेकिन आपका ये जो भाई है, इसने ये सोच लिया है कि अब इंडिया की सोच को परिवर्तित करना है, इंडिया के सोच को बदलना है। जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, यहां के लोगों के साथ जो भी करते हैं भाई, उन सबको चेंज करना है। और इसको चेंज करने में मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, ताकि हम सारे लोगों का माइंडसेट चेंज कर सके और हमारा जो इंडिया है उसको खूबसूरत इंडिया बना सके। हम जो हमारा डाइवर्स इंडिया है, उस डाइवर्सिटी की खूबसूरती को लोगों के सामने पेश कर सके। तो भाई सबसे पहले उस बहन की बात को सुनते हैं जो कि नागालैंड से है। वो क्या कह रही है, उनके साथ क्या हुआ, उनका ये जो लल्लन टॉप को दिया गया इंटरव्यू है, उसको देख लेते हैं गाइस। We were in Sarojini Market. In Delhi. Yeah. And we were like buying some stuffs, and unfortunately, I left some stuffs on the shopkeeper place. So while I was buying another products, I remember that I left my products out there in the another shop. So I went back and I asked them. Then they said they didn't find anything. So I went back. I was running to another shop to find my stuffs. And they called me back, and then they said, if you buy one stuff from our shop, then only we'll give you back the products. They say that, and then like there were three of us, I guess the girls, the three of us. So even the others were watching. Those Indian people, of course. So they were watching, and then they were like, they didn't do anything about that. And for us, three person coming, indigenous people coming to in like Delhi, and then we don't want to argue or we don't want to have some bad relationship with them, so we just okay, fine, just give back our products, we'll buy one product. And this is the jeans I'm wearing. This is the jeans that I bought from them. Be playing with us, no, like pranking or stuff like that. नहीं, prank नहीं है बिल्कुल। This is insult, this is humiliation, this is बदतमीजी है। We were astonished, because even if, although these shopkeepers were saying that, we thought, we expected something from the people that were roaming to help us, to say something to them. But they were like laughing at us, smiling at us, and then I personally don't want to visit Delhi anymore. आपने देख ही लिया होगा कि उस बहन के साथ क्या होता है। उसने सारी कहानी अपनी नरेट कर दी, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपके साथ शेयर कर रहा था कि अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपके साथ अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो आप क्या करोगे। मैंने कहा था कि अगर मैं होता तो मैं लड़ पड़ता, लेकिन ये जो बहन है, ये बहन अपने कहानी को बताती है कि किस तरह से उनके साथ वहां पर लूट मचा दी जाती है। और लूट मचाने के बाद जो है वो क्या कहती है, ये जो हमारी बहन है जो कि नागालैंड से है, ये कह रही है कि वो दिल्ली अब दोबारा कभी भी नहीं आएगी। वो नेशनल
नेशनल कैपिटल है, हमारे देश का कैपिटल, लेकिन उस कैपिटल में हमारी बहन बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि दिल्ली के कुछ लोगों ने उनके दिमाग को इस तरीके का बना दिया है कि वो ये सोचे कि दिल्ली जो है वो इस तरीके का जगह है। अब देखिए, हमारे जितने भी देशवासी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एथनिक ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, भाई आप लोग खुद बताइए कि क्या ये इंसानियत है कि एक लड़की जो कि शॉपिंग कर रही है, उसने पैसे दिए हैं, अपनी चीजें ली हैं, और उसके बाद वो अगर वहां पर गलती से भूल करके चली जाती है और वो अपनी चीजों को मांगने के लिए आती है और उनके साथ किया यह जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको और पैसे खर्च करने होंगे अपने चीजों को लेके जाने के लिए। तो भाई क्या आपको ये हजम होता है? क्या ये इंडियन लोगों की, क्या ये भारत के जो लोग हैं, क्या इंडिया के कल्चर में ये सिखाया जाता है? आप लोग ही मुझे बताएं। अगर नहीं सिखाया जाता है तो प्लीज इस तरीके की चीजों का विरोध करना सीखिए, और विरोध करना सीखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहन साथ साथ हमें यह भी बताती है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो इनकी लाचारी पर हंस रहे थे, वो इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इनका हेल्प करने के लिए वहां पर कोई नहीं आया। वहां पर सीना फुला करके कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ ये कहते हुए कि क्यों, हाउ डेयर यू डू लाइक दिस टू अ नॉर्थ ईस्टर्न ब्रदर एंड सिस्टर। उनको कोई मतलब नहीं था इन नॉर्थ ईस्ट की बहनों के साथ, क्योंकि एक मेंटलिटी सेट कर रखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्ट है कहां, ये नॉर्थ ईस्ट नागालैंड क्या है, ये मणिपुर क्या है, ये अरुणाचल क्या है, इस तरीके का सोच लोगों के दिमाग में है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे ट्राइबल भाई बहन है, जो एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, उनका लुक्स थोड़ा सा अलग है, इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जो लुक्स होते हैं उससे अलग है। तो यह सोच लिया जाता है कि ये बाहर के लोग हैं, इनको चीट किया जा सकता है, जबकि हमारे देश का मूल मंत्र है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, यह कहा जाता है कि जो मेहमान है वो हमारे लिए देवता के समान है, लेकिन देवता वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जापानीज लड़की के साथ होली के दिन में क्या हुआ यह हमें पता है, लेकिन बात यह है कि वो फॉरेनर थी, इसलिए पुलिस को खुद एक्शन लेना पड़ा, किसी के प्रेशर में नहीं। जापानीज लड़की का जब एक वीडियो वायरल हुआ, उनको पता चला कि जापान की है, तो विदेशों में इंडिया की इज्जत क्या रह जाएगी, यह सोच करके पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन जब नॉर्थ ईस्टर्न के साथ कुछ होता है ना, ये तो देश के लोग हैं, इसके लिए क्यों आवाज उठाना, क्यों किसी को अरेस्ट करना, इस तरीके की बात होती है। जहां पर अतिथि देवो भव की कहावत गूंजती है, जहां पर अतिथि को देवता माना जाता है, वहीं पर अपने ही देश के अतिथि को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जहां पर कहा जाता है कि वसुंधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरी वसुंधरा, पूरा पृथ्वी हमारा घर है, वहां पर अपने ही घर के लोगों के साथ इस तरीके की ट्रीटमेंट किया जाता है। तो भाई हमारे जितने भी इंडियन भाई बहन हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज कभी नॉर्थ ईस्टर्न के साथ इस तरीके की घटना होते हुए देखो ना, तो प्लीज आप आवाज जरूर उठाओ, प्रोटेस्ट जरूर करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कभी नॉर्थ ईस्ट में आओ, आप लोगों ने शायद विजिट ही नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट को, यहां की खूबसूरती को आप जानते ही नहीं हो, यहां के लोगों को आप जानते ही नहीं हो, इसीलिए उनके साथ जब कुछ बुरा व्यवहार होता है तो आप बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते हो। लेकिन अगर आपके साथ यही घटना कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, तब आपको कैसा लगेगा। लेकिन गाइस आप अपने ही देश के लोगों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप बिल्कुल भी खड़े नहीं होते हो। इंसानियत को जगाओ, ऊपर वाला भी जब आपको देखता होगा ऐसे हरकतें करते हुए तो भगवान भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता होगा और वो सोचता होगा कि भारत जैसी धरती में इनके जैसे लोग कैसे पैदा हो गए। गाइस अपने माइंडसेट को चेंज करो, और जो भाई बाहर से देख रहा है, क्योंकि देखो इंडिया के सारे लोग तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, अदर स्टेट में बहुत सारे भाई है, और हमारे इस फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे भाई है जो कि अदर स्टेट से आते हैं, और वो हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो वो खड़े हो जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उन सारे भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज
लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको बताइए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उनको बताइए कि इंसानों के साथ इंसानों की तरह व्यवहार करना सीखे। तो गाइज यही सारी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्या मेरी बात आपको सही लगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी बात गलत लगती है, कुछ बुरा मैंने कहा है, कुछ गलत मैंने कहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।